पॉइंट में आपका स्वागत है। अपना इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था टेंस, तो उसी को अपने क्या करते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अपना टॉपिक था टेंस। टेंस की मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन बताई थी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टाइम। अपने कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो जब भी अपने कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसकी सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे अपना टाइम भी चेंज होता रहता है। हर एक सेंटेंस की हिंदी बनाने के लिए अपने को किसी न किसी स्ट्रक्चर या टेंस की बड़ी जरूरत पड़ती है। मैंने आपको इतना बताया था टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं भाई? 3। तो सबसे पहला पार्ट क्या था भाई? प्रेजेंट। कौन सा था भाई? प्रेजेंट टेंस। अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा कौन सा था इसका हिस्सा? पास्ट टेंस। कौन सा था भाई? पास्ट टेंस। अच्छा, उसके लास्ट तीसरे हिस्से की बात करें तो कौन सा टेंस था भाई? फ्यूचर टेंस। कौन सा था भाई? फ्यूचर टेंस। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था, मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था। अच्छा, उसके बाद देखो मैं आपको कुछ इसमें बेसिक चीजें बताता हूं। इसमें बेसिक चीज क्या होती है? अगर जब भी मैं इस प्रेजेंट टेंस की बात करूंगा तो काम कब होगा? अपने जो भी अपने अब यहाँ पे जैसे मान लो खड़े हैं नाउ, मैं अब यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई भी काम इस प्रेजेंट आज के दिन के अंदर करूंगा, वो किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट टेंस के अंदर। थोड़ी देर पहले मैंने कौन से टेंस का नाम लिख दिया? प्रेजेंट टेंस का नाम लिख दिया, पास्ट का नाम लिख दिया, फ्यूचर का नाम लिख दिया। ये मैं काम बिल्कुल वैसा कर चुका हूं। अगर मैंने ये काम पूरा कर दिया, इतने नाम लिख दिए, तो ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस। अच्छा, इसके बाद में जो भी आपको काम करवाऊंगा वो अपना किस में आएगा? फ्यूचर में। किस में आएगा? फ्यूचर में। देखो भाई, मान के चलते हैं अपने अब 5 बज गए। कितने बज गए? 5 बज गए। अच्छा, अब 5 बजे हैं, मैंने घड़ी की सुई देख ली, 5 बज गए। टेंस कौन सा हुआ भाई? प्रेजेंट। कौन सा हुआ? प्रेजेंट। अरे कभी ना कभी 4:49 भी हुए, 59 मिनट भी होंगे, 4:58 भी हुए होंगे, पीछे पीछे चलता जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको? 5 बजे हैं, टेंस कौन सा? प्रेजेंट। 5 बजे से पहले ये टाइम भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, जितना भी पीछे चला गया वो मेरा टेंस कौन सा हो गया भाई? पास्ट टेंस हो गया। अच्छा, जब भी 5:01 हो गया तो वो मेरा टाइम कौन सा हो गया भाई साहब? फ्यूचर। कौन सा टाइम होगा मेरा? फ्यूचर। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैंने पहले कर लिया उसमें कौन सा टेंस यूज करूंगा? पास्ट। जो भी आगे करूंगा उसमें कौन सा टेंस यूज करूंगा? फ्यूचर यूज करूंगा। अच्छा, अब देखो आगे, आपसे आपने इतना बता दिया कि टेंस के कितने हिस्से हैं? 3 हैं। अच्छा, इन तीनों के भी आगे हिस्से होते हैं। जैसे मान लो मैं पहला टेंस उठाऊं, मेरे टाइम पे पहले 4 नाम याद करो। कितने नाम याद करो? 4। तो लिख लो यहाँ पे 4 नाम कौन से हैं? इंडेफिनिट। कौन सा नाम याद करना पहले आपने? इंडेफिनिट। दूसरा नाम याद क्या करना आपने? कॉन्टिन्यूस। कौन सा नाम याद करना आपने? कॉन्टिन्यूस। तीसरा नाम याद करना आपने? परफेक्ट। कौन सा नाम याद करना भाई? परफेक्ट। अगला नाम कौन सा याद करना है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस के 3 नाम हुए यार, 4 नाम ये याद करने हैं। कौन सा पहला नाम कौन सा है? एक और नाम याद करो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। करना कुछ भी नहीं है भाई। अगर इन चारों के आगे मैं प्रेजेंट लिख दूं तो ये किसके हिस्से बन गए? प्रेजेंट टेंस के। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपसे पूछे प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं, तो हिस्से कितने बताने भाई साहब? 4। कितने बताने? 4। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर इसी में प्रेजेंट उठा के अगर मैं यहां से प्रेजेंट ना लिखूं, अगर यहाँ पे प्रेजेंट ना लिखूं तो मैं क्या लिख दूं? पास्ट लिख दूं, तो ये सारे के सारे किसके हिस्से बन जाएंगे? पास्ट के। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर लिखूं तो किसके हिस्से बन जाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सही है ना भाई? 3 नाम हुए, तीनों के आगे हिस्से कितने हैं? 4 4 4 8 और 4 12। अच्छा, आपको इतना समझ आया होगा। अब सुनो एक बार बड़े ध्यान से। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूंगा तो ये सारे किसका काम करेंगे? प्रेजेंट का। अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो ये सारे किसका काम करेंगे? पास्ट का। अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो ये सारे किसका काम करेंगे? फ्यूचर का।
कितना समझाया हुआ आपको, है ना। अब देखो मैंने आपको वर्ब के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, सही है। वर्ब की कितनी फॉर्म बताई थी मैंने? 5, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने आपको बताया था ना। अब इनका फायदा क्या है? देखो भाई, जब भी मैं इंडेफिनिट टेंस की बात करूंगा, टेंस कोई मर्जी हो, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर कोई मतलब नहीं है। किसकी बात करूंगा? इंडेफिनिट। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब भी मैं इंडेफिनिट टेंस की बात करूंगा, आपको एक बार ये याद करना है, कैसे मर्जी करना। जब भी मैं इंडेफिनिट टेंस की बात करूंगा, सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, या इंडेफिनिट में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे बड़ा कुछ नहीं है भाई। जब भी मैं इंडेफिनिट टेंस की बात करूंगा, टेंस कोई मर्जी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस पूरे सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी? मैं काम डेली करता हूं, कोई आपको तारीफ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद टेंस कोई मर्जी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बात में किसकी करूंगा? कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दूंगा? आईएनजी। जब भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसका मतलब क्या काम चल रहा है भाई। अच्छा, नेक्स्ट टेंस कौन सा? परफेक्ट। कौन सा भाई? परफेक्ट। जब भी मैं परफेक्ट की बात करूं, टेंस कोई मर्जी हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमेशा टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई? थर्ड। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। जब भी परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म आती है, इसकी सेंटेंस की हिंदी क्या बनती है? मैंने वो काम कर चुका हूं भाई, पहले कभी अभी डन हुआ, जस्ट नाउ। कुछ मर्जी में से ले लो, इसका मतलब काम पूरे होने को दिखाता है। अब टेंस की मर्जी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बात करूंगा परफेक्ट कंटीन्यूअस की। इसके अंदर क्या लगाना आपको? वीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, और सुनो इसके आगे देखो, मैंने आपको बताया टेंस के कितने हिस्से हैं? 3, 1 2 और 3। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, मैंने आपको बताया इस प्रेजेंट के, इस पास्ट के और इस फ्यूचर के कितने भाग हुए भाई? आगे 4। कौन से हुए भाई? ये देखो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इस पास्ट की बात करता हूं भाई, तो पास्ट के लिए कितने हिस्से हैं? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो फ्यूचर। फ्यूचर के भी यही 4 हिस्से हुए हैं। कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सुनना, एक बार सुनो और बड़े ध्यान से सुनना। ये कितने नाम लिखे हैं? 4। 1 2 3 4। आपसे पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने हिस्से हैं? तो भाई साहब इनके भी आगे कितने हिस्से हैं? 4। अगर आपसे पूछे पास्ट इंडेफिनिट कितने हिस्से? यही 4 होंगे जो मैं आप नाम लिखूंगा। आपसे पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट कितने नाम है? 4, यही होंगे जो मैं लिखूंगा। ऐसे ऐसे करके सभी के, इसके भी कितने भाग हैं? 4, इसके भी कितने हैं? 4, इसके भी कितने हुए? 4, इसके भी 4। देखो कैसे नाम याद करो। पहला हुआ अफर्मेटिव। कौन सा भाई? अफर्मेटिव। दूसरा नेम हुआ नेगेटिव। कौन सा भाई? नेगेटिव। तीसरा हुआ इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। अच्छा, लास्ट कौन सा हुआ? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होगा मेरे भाई? ना तो सेंटेंस के अंदर नॉट आएगा, ना क्वेश्चन मार्क आएगा। जब भी मैं इस नेगेटिव की बात करता हूं, सेंटेंस के अंदर क्या लगाना भाई साहब? नॉट लगाना पड़ेगा। जब भी मैं इंटरोगेटिव की बात करूंगा, सेंटेंस के अंदर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जब भी मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बात करूंगा, नॉट भी आएगा और क्वेश्चन मार्क भी मेरे भाई आएगा। कुछ भी नहीं करना। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं? 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला भाग कौन सा है? इंडेफिनिट। तो यहां पे लिख दो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने भाग हुए? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने भाग? 4। कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद लिख दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कितने भाग हैं? 4, यही बात है। अब उसके बाद लिखो प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के भी कितने भाग हैं? यही है 4। उसके बाद लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके भी कितने भाग हैं? यही 4 है। नेक्स्ट आ जाओ पास्ट पे। पास्ट के कितने भाग हैं? 4।
तो भाई साहब अगर बात करें पास्ट इंडेफिनिट की तो यही चार हिस्से इसके हुए, पास्ट कंटीन्यूअस यही चार नाम इसके हुए, पास्ट परफेक्ट यही चार नाम इसके हुए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यही चार इसके नाम हुए। अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा है, फ्यूचर। क्या लिखा भाई, फ्यूचर। अगर देखो अपने बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के कितने हिस्से हैं, यही चार, कंटीन्यूअस की भी यही चार, परफेक्ट के भी यही, परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी यही हुए। अच्छा अब बताओ भाई साहब आपको ये नाम याद हुए कि नहीं हुए? अगर अपने को ये नाम याद हो जाता है तो अपना टेंस टॉपिक बिल्कुल इजी चलेगा। देखो भाई जब भी इंडेफिनिट टेंस की बात हो, टेंस की इमर्जी सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और सेकंड फॉर्म आएगी। जब भी कंटीन्यूअस की बात हो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आईएनजी। जब भी पास्ट परफेक्ट की बात हो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बी वर्ब की आईएनजी। सुनो भाई एक बार सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। अगर बात करूंगा प्रेजेंट टेंस की, इनमें से कुछ मर्जी लगाओ, आगे क्या लिखा है, प्रेजेंट। तो ये सारे के सारे इससे किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट की। ये क्या लिखा है, पास्ट। टेंस कोई मर्जी हो, ये सारे सारे किसकी बात करेंगे, पास्ट की जो समय बीत गया। ये क्या लिखा है, फ्यूचर। ये सारे सारे किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की।